एक बार फिर से आपका स्वागत है देवकृति क्लासेस में। आज हम फिर पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें हम आज सीखेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ में सबसे पहले हम देखेंगे भाज्य संख्या। इसी को संयुक्त संख्या भी कहा जाता है या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। देखिए, भाज्य संख्या, इसी को हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं या इसी को यौगिक संख्या भी कहते हैं। चलिए देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। हमने क्या लिखा? जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या आप समझ जाइए, गुणनखंड का मतलब है किसी भी संख्या गुणनखंड का मतलब ये होता है कि वह संख्या को, जैसे मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, हम कहें कि 6 का गुणनखंड बताइए, तो 6 का गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि वह संख्या बताना जो 6 को काटता हो, जो 6 को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो उसे गुणनखंड कहेंगे। किसी और शब्द में कहें तो गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि 6 जो है किस किस के पढ़े में आता है। तो 6 देखिए, सबसे पहले तो 1 के पढ़े में आएगा, 2 के, फिर 3 के और स्वयं के पढ़े में आएगा। यानी कि 6 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा। इसलिए यह क्या कहेंगे? 6 के गुणनखंड होंगे। तो अभी हम क्या देखें कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ऐसे ही आगे हमारा बढ़ता जाएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। अब भाज्य संख्या से हमें 2 प्रश्न बनेंगे। जैसे हम पूछे कि सबसे पहली समभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? आपका उत्तर होना चाहिए 4। फिर हम पूछे कि सबसे पहली विषम भाज्य संख्या कौन सी होनी चाहिए, तो आपका उत्तर होना चाहिए 9। चलिए देखते हैं नोट करके। सबसे पहली विषम भाज्य
संख्या, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 9। फिर हम सवाल करें, सबसे पहली सम भाज्य संख्या, तो आपका उत्तर होना चाहिए 4। ठीक है, भाज्य संख्या हम लोग पढ़ लिए। जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए कि अब हम अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या हमने इससे पहले पढ़ा। भाज्य संख्या हमने क्या देखा? हमने इसकी परिभाषा करते हुए कहा कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। वही यदि हम अभाज्य संख्या की बात करें तो एक कहेंगे कि जिस संख्या का सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। चलिए इसको हम लिखते हैं, जिस संख्या का सिर्फ 2 ही गुणनखंड, सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 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 2, 3, 5, 7, 11, 16 ऐसे चलता जाएगा। अब इससे भी हमारे 2 सवाल बनेंगे। पहला सवाल कि सबसे पहले समअभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 2। सबसे पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 3। चलिए नोट करके लिखते हैं। नोट, सबसे पहली या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये आंसर में क्या होना चाहिए आपका? 2। सबसे पहली या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो क्या होगा? 2। चलिए नोट कीजिए। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो आंसर में हमारा क्या होना चाहिए? 3। आंसर में क्या होना चाहिए? 3। अब सीखेंगे सह अभाज्य
सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो क्या लिखेंगे, जिस दो अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का HCF, HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, एक हो तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जिस दो अभाज्य संख्याओं का HCF एक हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3, 2 और 3, इसका HCF निकाल के देखिए, 2 एकम 2, 3 से 2 गया 1, यहाँ पे 2, 1 दूनी 2, 0, HCF क्या आया हमारा 1। ठीक इसी तरह से 3 और 5 को देखिए, 3 और 5 को देखिए, 3 एकम 3, 2, 3, एक बार में 2, 2, एक बार में, यहाँ भी HCF क्या आ गया 1 आ गया, HCF क्या आ गया 1। तो इस तरह से कोई भी ऐसी दो अभाज्य संख्या है जिनका HCF एक हो तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम सीखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या कहता है कि किसी भी दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या हो तो उसे हम क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या। इसे हम लिखेंगे किसी भी लगातार दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो तो उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 3, 5 के बीच में एक भाज्य संख्या है 4, दूसरी क्या लिख सकते हैं 17 और 19, 17 19 के बीच एक भाज्य संख्या है जिसे 18 कहते हैं, 18 है। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं, 11 और 13, इन दोनों के बीच में 12 भाज्य संख्या है। तो इस तरह से 3, 5, 17, 19, 11, 13 इत्यादि बहुत सारी संख्याएं जो होंगी जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अंत में मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे पास लाइटिंग की प्रॉब्लम है जिसकी तरह से आपको बोर्ड पर शायद सही नहीं दिखाई दे रहा होगा। आपको
मैं दिखाऊंगा इसके बाद कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मेरी अभी क्लासरूम की सेटिंग कैसी है। अभी शुरुआत ही मैंने किया है तो सेटिंग भी अभी सही नहीं है, तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ कोऑपरेट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपको दूँ, आप तक अच्छे नॉलेज को पहुँचाऊँ, प्लीज़।